नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। सदन की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आई। कई ऐसे मुद्दे रहे जिन्हें लेकर कांग्रेस खुलकर बोलती हुई नजर आई और बीजेपी के बड़े बड़े नेता मुंह छुपाते हुए नजर आए। जानकारों का कहना है कि इस बार सदन में प्रियंका गांधी का पहुंचना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा, लेकिन वहीं राज्यसभा में भी कांग्रेस ने झंडे गाड़ दिए हैं और बीजेपी को चुप कर दिया है, पूरी बीजेपी को सन्न कर दिया है। जहां एक तरफ लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीजेपी की नींद को हराम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी बीजेपी को सुस्त कर दिया है और बीजेपी किसी भी मुद्दे पर सटीक जवाब नहीं दे पा रही थी। और इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस को भी लपेट लिया और बताया कि आज जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, वही कभी कह रहे थे कि 400 पार हुआ तो संविधान में बदलाव होगा। बीजेपी के कई नेता और इसी के साथ साथ आरएसएस को लेकर उन्होंने बताया कि कैसे तिरंगे के लिए, तिरंगा फहराने के लिए भी आरएसएस को मजबूर करना पड़ा था। कोर्ट की तरफ से आदेश आए थे और उसके बाद आरएसएस ने तिरंगा लहराया था। साफ तौर पर कांग्रेस ने एक ही तीर से दो निशाने किए और आरएसएस और बीजेपी दोनों पर यह तगड़ा वार किया। तुमने 5000 सालों में कैसी तकलीफ हम लोगों को दी है, मुझे भी ये बोलना पड़ता है। मैं लाया हूं, आपकी मंशा क्या थी? ये संविधान जो बने वो मनुस्मृति के तहत बने। मनुस्मृति के जो कानून होते हैं, कानून होते हैं वो जो बनाए हैं, तो उसके तहत करना चाहिए था। ये जनसंघ की मंशा थी, ये आरएसएस की मंशा थी, ये आपकी मंशा थी। और आप सोशलिज्म की बात करते हो। अरे जो लोग इनइक्वालिटी पे फेथ है आपका, ये पढ़ो, ये आपका भी। मैं तो पढ़ के आपको लिखा हूं, इसमें नहीं पढ़े बोल के आप मैं समझना। जो हम ये पत्ते लगाया हूं वो एक एक अगर पेज पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे उठ जाएंगे। अगर आपके पास कुछ अरे एड्रेस उनको अच्छा, उनको ये आपको देखना भी अच्छा नहीं लगता। चलो तो सर ये क्या लिखा है, मैं आपको ये प्रेजेंट कीजिए। और ऐसे लोग जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? अरे आपने तो साहब ये संविधान जब बना, आपने जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्होंने जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ। चुप बैठो, हो ना, बैठो। जलाए सो लोग हमको संविधान कैसा बचाया और क्या किया? नेहरू जी को गालियां, इंदिरा जी को गालियां, और कहां तक गांधी पूरी फैमिली को गालियां। शर्म आना चाहिए। पढ़ो, आप इतिहास पढ़ो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट पढ़ने के बाद, संविधान बनने के बाद आप लोगों ने कैसी बातें संविधान के बारे में आपने बोला है, कहा है, आप तो देख लो। लेकिन ऐसे लोग
मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने इस भाषण के चंक को शेयर करते हुए एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस को अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। पूरा देश जानता है कि 1949 में आरएसएस नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया था, क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय भी लिखा था। बीजेपी आरएसएस के लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति कायम है। जो लोग तिरंगे के खिलाफ थे, अशोक चक्र के खिलाफ थे, जो लोग संविधान के खिलाफ है, वो हमें संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। दरअसल राज्यसभा में संविधान पर लगातार चर्चा हो रही थी और इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलने पर आए तो उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के तमाम राजों को खोल दिया जिन्हें आरएसएस दबाए बैठी थी, और जो आरएसएस और बीजेपी तिरंगे को लेकर, देश को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उनके राज क्या है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये सिर्फ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी ही जानती है, आरएसएस ही जानती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इस वीडियो के बाद या जो भाषण मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया, इसके बाद आरएसएस सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि क्या जो वक्तव्य कहे जाते हैं आरएसएस और बीजेपी द्वारा, उनमें कितनी सच्चाई है, क्या वो अपने ही शब्दों पर खरे उतर पाए हैं या फिर नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ राज्यसभा में कहा, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।